Hey, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE. आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टॉपिक देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हमने जितना भी थ्योरी पार्ट था वो कवर कर लिया। इसमें क्या थ्योरी है यार, बहुत कम थ्योरी है। ठीक है, अब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बताते जाऊंगा कि किस टाइप की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। पहला टाइप है, ठीक है, जो पहला टाइप है उसमें जो भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाए, मतलब कि जो टर्म दिया हुआ हो इजीली फैक्टराइज्ड हो, ठीक है, इजीली फैक्टराइजेबल हो, या फिर क्वाड्रेटिक में हो। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको हम सीधेधाराचार्य से या फिर नॉर्मल तरीके से भी देख सकते हैं, तो सीधेधाराचार्य से तो हम फैक्टराइज कर ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबके फैक्टर बन रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। आइडेंटिटी कहीं पे यूज करना होगा, कहीं पे लॉजिक थोड़ा बहुत यूज करते चलेंगे अपन और सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये तीनों टाइप 1 के क्वेश्चन है, इसके बाद दो और क्वेश्चन कराऊंगा। अब यही प्रैक्टिस है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिस तो आपको ठीक ठाक मैं यहीं पे बोर्ड पे कराऊंगा ही, उसके बाद प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करना। मैं बार बार रिपीट करता हूं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहो। ओके, जेईई मेन के भी प्रीवियस ईयर, जेईई एडवांस के भी। अगर आप केवल एक्सक्लूसिवली जेईई मेन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट तो जरूर सॉल्व करना। ओके, तो पहला मुझे सॉल्व करना है इन 0 से 2 पाई। तो मुझे यानी सॉल्यूशन निकालना है 0 से 2 पाई में, दैट मींस प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है। तो चलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। 2 sin x minus cos x into 1 plus cos x। ओके, और ये देखिए sin स्क्वायर x है, इसको मैं 1 minus cos स्क्वायर x लिखूंगा। अच्छा, ये आइडिया क्यों आया, देखिए यहाँ पे 1 plus cos x है, तो द मोमेंट मैं इसको 1 minus cos स्क्वायर x लिखूंगा तो वो 1 plus cos x into 1 minus cos x में ब्रेक होगा, फिर थोड़ा कैंसिलेशन होगा। कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आपको बताया था क्या कि आपको कैंसिलेशन का ख्याल रखना होगा। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। तो sin स्क्वायर x को मैंने क्या लिख दिया, 1 minus cos स्क्वायर x। 1 plus cos x कटे पिटेगा, ठीक है। ये देखिए आपको ख्याल रखना होगा, अगर if 1 plus cos x equals to 0 तो क्या होगा, देखिए ये 0 बन रहा होगा। तो ये अगर 0 है तो अगर ये कुछ इस टाइप का नंबर हो 0.58 और ये 0.89 या कुछ भी नंबर हो तो एट द एंड क्या होगा, प्रोडक्ट तो 0 ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो इसलिए वो इक्वल बना रहा होगा। तो द मोमेंट हम काटेंगे तो हमें एक ख्याल रखना होगा कि हम एक सॉल्यूशन को भूल रहे हैं उस टाइम, जिस समय हम काट रहे हैं इसको उस समय एक सॉल्यूशन हम भूल जा रहे हैं। अगर हम केवल इसको सॉल्व करते जाएं तो उस सॉल्यूशन को हमसे अलग से लिख देना है। तो 1 plus cos x equals to 0 एक हमारा सॉल्यूशन है, या फिर एक दूसरा सॉल्यूशन इक्वेशन से मिलेगा 2 sin x minus cos x equals to 1 minus cos x। ओके, अब काटने पीटने में दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि अब सॉल्व करने लगना अलग से cos x equals to 0। ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना भाई। अब इधर लाओगे minus cos x तो plus cos x आ जाएगा। ओके, then 2 sin x equals to 1, that means sin x equals to half। और एक क्या है यहां से cos x equals to -1। मुझे क्या चाहिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यानी 0 से 2 पाई में बताइए cos x कब होता है -1, एक ही बार पाई पाई, और sin x कब होता है हाफ, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में। जनरल सॉल्यूशन यहां पे नहीं निकालना है, तो एक पाई बाय 6 30 डिग्री, ठीक है, पाई बाय 6 और एक पाई माइनस पाई बाय 6 यानी 5 पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 और पाई। और एक बात बताता हूं, जेईई में जब भी क्वेश्चन पूछता है ना तो कभी फाइंड द सॉल्यूशन सॉल्व ये सब नहीं, वो दो ही तरह से पूछता है। या तो वो आपसे क्या पूछेगा पता है, या तो दूसरे चैप्टर से रिलेट करेगा कि कुछ भी इंटरसेक्शन लेके कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका ये है, फिर एक क्वाड्रेटिक देगा इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स या कुछ इस तरह से दो क्वेश्चन को मिक्स करेगा। अगर मिक्स नहीं भी करेगा तो क्या, या तो आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा या फिर सम ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, आपसे जनरली सॉल्व करना नहीं पूछेगा। ओके, स्टार्टिंग में आप केवल नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आपसे वो हमेशा क्या पूछेगा, जनरल सॉल्यूशन बहुत कम पूछता है, वो पूछेगा सम ऑफ सॉल्यूशन इन -2 पाई से 2 पाई या -4 पाई से 4 पाई, ठीक है। या प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी 0 से 2 पाई में ही पूछ ले, अगर उसका थोड़ा सा मूड सही रहा तो, ठीक है। तो सम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो गया, 2 पाई। तो आपसे भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन या सम ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 3, 0 से 2 पाई में, सम ऑफ सॉल्यूशन 2 पाई। ओके, नोट कर लो, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फैक्टराइजेबल। अब cos x को लेते जाओ लेफ्ट हैंड साइड और cos x cot x को लेते जाओ राइट हैंड साइड, ठीक है। अगला है क्या मैंने बोला था, अब cos x को लेते जाओ लेफ्ट हैंड साइड और cos x cot x को ले जाओ राइट हैंड साइड। मुझे बताना है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड किसको लेते आना है, cos x को, ओके। और इसको जब लेते गए हम राइट हैंड साइड तो क्या बना, cot x प्लस cos x cot x। अगर आपको इजी दिख रहा होगा cot x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस cos x। तो फिर से 1 प्लस cos x आ गए कटने पिटने। तो एक सॉल्यूशन जिसको हम भूल रहे हैं उसको अलग से लिख लेते हैं कहीं बाद में भूल ना जाए। तो cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और cot x इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं ना, कभी cot x इक्वल्स टू 0 काटने पिटने के बाद cot x इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। क्यों कर रहे हो भाई, इसको मैं 1 इंटू ये लिख सकता हूं ना, तो जब कटा पिटा तो cot x इक्वल्स टू 1 हुआ ना। नहीं, मैं जब पढ़ाई करता था मैंने काफी दोस्तों को देखा था वो ऐसे ही कर देते थे, cot x इक्वल्स टू 0। फिर से मिस्टेक करूंगा तो cot x इक्वल्स टू 1। cot x 1 कब होता है, जब tan x 1 होता है। tan x 1 का मैंने जनरल सॉल्यूशन बताया था ना लेक्चर नंबर 1 में ही, n पाई प्लस पाई बाय 4। तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4। और ये ऑब्वियस भी है, देखिए पाई बाय 4 पे होता है tan x 1 और tan पाई प्लस पाई बाय 4 भी क्या होगा, tan पाई बाय 4। तो ये पाई प्लस पाई बाय 4, फिर से आप पाई और घूमो तो पाई 2 पाई प्लस पाई बाय 4, फिर एक पाई घूमो 3 पाई प्लस पाई बाय 4, यानी पाई का चक्कर लगाते रहो, यानी आधा चक्कर सर्किल का जब जब लगाओगे तब तक में क्या मिलेगा, cot x इक्वल्स टू 1, ओके। तो एक सॉल्यूशन तो ये आया जनरल सॉल्यूशन, और एक यहां से आएगा cos x इक्वल्स टू -1। cos x -1 कब होता है, यहां पे cos x क्या होता है, अगर मैं इसे यूनिट सर्कल का मान, अगर मैं इसे यूनिट सर्कल मानूं तो क्या हो जाएगा, cos x क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट जब -1 हो रहा हो तो अभी हो रहा है, ठीक है, यानी पाई पे। फिर अगले बार कब होगा, 3 पाई पे, फिर अगले बार 5 पाई पे, यानी ऑड पाई पे हो रहा है, यानी x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इनटू पाई। नोट कर लो जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों है हमारा जनरल सॉल्यूशन। दोनों में से कोई भी एक हो रहा होगा, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगला फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसमें तो ये हमारा जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे तो इजीली फैक्टराइजेबल था, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज कर लो। सिद्धांताचार्य लगा ये साफ साफ दिख रहा है, इसको 9 और 1 में ब्रेक करो, -9 cos x -cos x दिख जाएगा आपको। जैसा कि मैंने बताया था क्या करना है, यहाँ पे 3 cos स्क्वायर x -9 cos x -cos x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ओके। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इनवर्स का, वो मैं बता दूंगा। वैसे क्लैरिटी तो आपको जब आईडीएफ पढ़ रहे होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी आएगा। तो 3 cos x कॉमन ले लो, तो cos x -3 -1, तो cos x -3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बन गया ना, एक फैक्टर होगा 3 cos x -1, अगला फैक्टर क्या हो गया cos x -3 इक्वल्स टू 0। अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 हो रहा होगा या ये 0 हो रहा होगा, तो क्या क्या सॉल्यूशन आएगा, जब ये 0 हो रहा होगा तो cos x इक्वल्स टू 1/3, और जब ये 0 हो रहा होगा ये वाला टर्म तो cos x इक्वल्स टू 3। लेकिन हम जानते हैं cos x बिलोंग्स टू -1 से 1, ये तो रेंज के बाहर है, इसके औकात के बाहर है, तो ये हमारा रिजेक्टेड सॉल्यूशन। तो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन क्या हो गया, cos x इक्वल्स टू 1/3। यह कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम cos x वही अपना पुराना तरीका, इसको इक्वेट करते हैं cos अल्फा के बराबर, ठीक, यानी cos अल्फा 1/3 हो गया। अगर 1/2 होता तो हम डायरेक्ट लिख देते क्या, π/3, ओके। लेकिन अभी हम नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है, अगर cos x इक्वल्स टू cos अल्फा है तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब मुझे अल्फा नहीं पता है, लेकिन आप इस तरह से लिखो, वैसे इनवर्स पता होता तब तो आप कुछ और लिख रहे होते, ऐसे तो लिख सकते हो ना x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा। अब ऐसे तो लिख सकते हो ना x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर cos अल्फा इक्वल्स टू 1/3, ठीक। वैसे आपको अगर थोड़ा बहुत तो फिजिक्स में आप कहीं ना कहीं एंगल वगैरह में वेक्टर में देखे होंगे, अगर ऐसा होता है तो हम अल्फा को बोल रहे होते हैं cos इनवर्स 1/3 and it is definitely not equals to 1 upon cos 1/3, ठीक है ना। ये इनवर्स का पॉइंट है,
बेसिक ऑफ आईटीएफ है, बेसिक ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिसको इतना आ गया उसको आधा आईटीएफ तो ऐसे ही क्लियर है, तो ये समझ में आ गया। थोड़ा बहुत रेंज डोमेन जिसको आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आया ना, कि अगर कुछ कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ रहा है तो फिर उसको किस नोटेशन में आप लिखोगे। वैसे मेरे को ये ध्यान में है कि आप फिजिक्स में जरूर अब तक करना सीख गए होंगे, इनवर्स टाइप में लिखना। ये तो आपको इतना कॉमन सेंस होगा ही कि ये 1/cos⁴ नहीं है, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लेते हैं। ओके, ये 3 और अच्छे क्वेश्चन है। चलो देखो, यहाँ पे क्या है, सब tan में दिख रहा है, लेकिन ये sin 2θ बीच में थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर रहा है। क्या हम sin 2θ को tan में नहीं कन्वर्ट कर सकते? कर सकते। मैंने वैसे आपको फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल के आसपास कहीं। ओके, देखो अगर नहीं भी मालूम है तो बताता हूं। sin 2θ को मुझे tan θ में कन्वर्ट करना है, तो sin 2θ होता क्या है? 2 sin θ cos θ। अब ना एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या क्या एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जिसको tan में कन्वर्ट करवा सकता है, वो है sec² θ। उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो sin θ बाय cos θ में क्रिएट करेगा और नीचे खुद बनेगा sec² θ, जो कि क्या हो जाएगा 1 + tan² θ। ठीक है, जानते हो ना आइडेंटिटी, sec² θ - tan² θ इक्वल्स टू 1। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2 sin θ cos θ इनटू कर दो sec² θ बाय sec² θ। तो ऊपर क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, cos θ अपॉन cos² θ होगा ना ये। तो 2 sin θ अपॉन cos θ अपॉन sec² θ, तो ये हो जाएगा tan θ 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ। ओके, कहीं भी कोई दिक्कत? अब इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करो। 1 - tan θ इंटू 1 + 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ, ठीक है, इक्वल्स टू 1 + tan θ। रब कर देता हूं इसको, सॉल्व करो तब तक। आप इतना के बाद तो अब कर ले जाओगे क्वेश्चन को, अब अटेम्प्ट करो। अब देखो क्या होगा, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस न्यूमरेटर जाके क्या बनेगा 1 + tan² θ प्लस 2 tan θ, यानी 1 + tan θ का होल स्क्वायर, और ये 1 + tan θ कटे पिटेगा, तो ये बना 1 - tan θ इंटू 1 + tan² θ, सॉरी इंटू 1 + tan θ होल स्क्वायर अपॉन 1 + tan² θ इक्वल्स टू 1 + tan θ। एक सॉल्यूशन हमें याद रखना है कि क्या है, 1 + tan θ इक्वल्स टू 0, या फिर क्या है tan θ इक्वल्स टू -1। अब अगला सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे उससे आएगा, 1 + tan² θ को उधर उछला दो, तो ये क्या बनेगा 1 - tan² θ इक्वल्स टू, जब इसको उधर उछलाए तो क्या आया 1 + tan² θ। ओके, ठीक है। अब देखो क्या बन गया, 2 tan² θ इक्वल्स टू 0, यानी tan θ इक्वल्स टू 0। tan θ 0 कब होता है, n पाई पे। इससे सॉल्यूशन आया θ इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, tan θ -1 कब होता है, वैसे पता मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में पाई + पाई/4 में होता है और एक -पाई/4 में होता है, लेकिन ऐसे देख लो, इसको आप लिखो tan ऑफ -पाई/4, tan θ इक्वल्स टू tan अल्फा, तो θ इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, लेकिन n पाई - पाई/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, आगे हमारा जनरल सॉल्यूशन नोट कर लो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़िया है, और उसके बाद क्वेश्चन बस एक थोड़ा और अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जैसा एडवांस में आता है। हाँ, वहां पे क्या होगा कि सॉल्यूशन इन रेंज ये कुछ इस तरह से देगा, -3 पाई से 3 पाई, या -2 पाई से 2 पाई वो दे देता है। ठीक है, तो आएगा एडवांस में, वैसा क्वेश्चन तो कर लोगे। अब 5 2 sin² 2x + 6 sin² x
ये तो हमें भी समझ में आ रहा है। sin स्क्वायर 2x को क्या लिखना है यहाँ पे, sin 2x को 2 sin x cos x लिखोगे, उसका होल स्क्वायर होगा, 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होगा, cos स्क्वायर x को फिर से 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखोगे। ठीक ठीक, तो चलो लिखते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस 6 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 5। ओके, 8 sin स्क्वायर x, ठीक, cos स्क्वायर x को क्या लिख देते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस 6 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 5। तो 8 sin स्क्वायर x माइनस 8 sin की पावर 4x, ठीक है। सारे स्टेप्स आ रहे हैं ना समझ, लेकिन क्रूशियल स्टेप यही दोनों था, फर्स्ट टू। तो क्रूशियल क्या था, आसानी था। हाँ क्रूशियल भले था, ठीक है, इंपॉर्टेंट था वो करना। आप कुछ और कर रहे होते तो शायद थोड़ा सा फंस सकते थे आप। तो इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो राइट हैंड साइड जाके क्या बनेगा, 8 sin स्क्वायर x प्लस 6 sin स्क्वायर x, 14 sin स्क्वायर x विद नेगेटिव साइन, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक है किसमें, sin स्क्वायर x में, इसका सॉल्यूशन आएगा sin स्क्वायर x इक्वल्स टू समथिंग इक्वल्स टू 14 माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 160, 4 into 5 into 8 160 अपॉन 16। तो 14 प्लस माइनस 6 अपॉन 16, तो इससे क्या है, एक आया 20/16 और एक आया 8 अपॉन 16, या क्या है 1 अपॉन 2। 20/16 क्या है, 1 से ग्रेटर है, हम जानते हैं sin स्क्वायर x 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ये सॉल्यूशन हमारा रिजेक्टेड सॉल्यूशन हो गया, यानी sin स्क्वायर x इक्वल्स टू हाफ। तो जब sin स्क्वायर x इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा होता है तो x क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस अल्फा, लास्ट लेक्चर में तो प्रूव करा है। ठीक, अब यहाँ पे अल्फा क्या है, इसके लिए sin स्क्वायर x 1/2 हो रहा है, 1/√2 का होल स्क्वायर हो रहा होगा, यानी π/4। ठीक है, यानी x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/4, यही है इसका सॉल्यूशन। नोट कर लो। अब एक बचता है क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। cos 4x को लेते आओ cos 2x में, तो cos 4x क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 7 cos 2x। इससे क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 7 cos 2x, ये क्या बन गया, 6 माइनस 1 5 इक्वल्स टू 0। इजीली फैक्टराइजेबल दिख रहा है, ठीक है। वैसे अगर आप सीधे से रूट निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस 4 8 तो 46। तो इसे एक आ रहा है 10/4 और एक आ रहा है 7 माइनस 3 4/4, यानी देखो ये तो रिजेक्टेड सॉल्यूशन होगा क्योंकि cos 2x क्या होगा, -1 से 1, तो यानी cos 2x इक्वल्स टू 1। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, 1 कब होता है cos, यहां पे यानी 0 पे, फिर से 2 पाई पे, 0 2 पाई 4 पाई सो ऑन, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन है 2x इक्वल्स टू 2n पाई, यानी x इक्वल्स टू n पाई। तो 0 से 3 पाई में इसके क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, 0 1 2 पुट करना चालू करो, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, मुझे सम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ सॉल्यूशन 6 पाई। ओके, नोट कर लो। टाइप 2, अगर आपको इस टाइप का कुछ दिखे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, देखिए ठीक है, तीनों है ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c के फॉर्मेट का। मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ओके, इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होता है ना,
कि कुछ से आपको डिवाइड करना होगा जिससे कुछ बढ़िया बने और उसके बाद सॉल्व हो जाए आसानी से। ये जो एग्जांपल 2 है तो एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पे नहीं है, फिर भी ले रखा है क्योंकि ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑक्सिलियरी आर्गुमेंट। देखिए कुछ हम इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, जैसे कि sin x प्लस cos x इक्वल्स टू √2 है। अब मुझे कुछ एक नंबर बताओ जिससे आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें और ये प्यारा सा इक्वेशन बन जाए। अभी क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। √2 से डिवाइड करो, ठीक। अब देखो ये क्या बना, ये बना sin 45 डिग्री या फिर cos 45 भी लिख सकते थे। और अगर इसको sin 45 लिखे ना तो इसको cos 45 लिखो। हमेशा जो एक आर्गुमेंट अगर साइन में होगा तो दूसरा कोसाइन में होगा। तो ये क्या बना cos 45 और ये क्या बना 1 को मैं क्या लिख सकता हूं cos 0 डिग्री, ठीक है। 5 रेडियन में भी 0 ही होगा, ठीक है। रेडियन सिस्टम में भी 0 ही होगा। तो क्या बना cos 45 cos x प्लस sin 45 sin x, यानी cos π/4 माइनस x, ओके, इक्वल्स टू, या फिर आप x माइनस π/4 भी लिख सकते हो क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू होता है cos ऑफ माइनस थीटा। तो आप ये इसको लिख सकते थे cos ऑफ x माइनस π/4 भी। तो x माइनस π/4 इक्वल्स टू cos 0। वैसे डायरेक्ट भी दिख रहा था कि 1 कब होता है cos 2n पाई के, बस और कहीं नहीं होता है ना। बताओ 2n पाई के अलावा कहीं होता है क्या 1? नहीं। तो x माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई। सो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/4। ओके, अरेंजमेंट्स ना आपको सोच समझ के करने होंगे। जब भी दोनों का कोएफिशिएंट्स दिखे ना सेम या 1, तो अब क्या करना, हमेशा 1/√2 करना ना, मल्टीप्लाई करना 1/√2 से या √2 से डिवाइड करना, एक समझदारी वाला सोच होता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये sin 45 बनता है, वो cos 45। यहीं पे आप अगर 2 से डिवाइड करते तो उधर तो 1/√2 बन जाता sin 45 डिग्री, लेकिन इधर क्या बन रहा था 1/2 और ये भी 1/2। अगर इसको तुम sin 30 लिखोगे, अगले को कोसाइन में लिखना है, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री। अलग अलग हो गए, दोनों को सेम रखोगे तब ना यहाँ कुछ ऐसा जनरेट होगा। ओके, अब b सॉल्व करते हैं। √3 cos x प्लस sin x इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये क्या बना, ये बना cos 30 या फिर क्या है cos π/6 इंटू cos x प्लस इसको भी 1/2 प्लस क्या बना sin π/6 sin x इक्वल्स टू 1, यानी ये क्या हो गया फिर से cos x माइनस π/6 इक्वल्स टू cos 2n पाई। ओके, तो x क्या आ गया 2n पाई प्लस π/6। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन में आप देखिएगा एक सेकंड, इसको आप cos 45 इसको sin 45 बोल सकते थे, तब ये क्या बनता sin ऑफ 45 प्लस x इक्वल्स टू sin ऑफ 90। ओके, फिर जनरल सॉल्यूशन उससे कुछ और आता है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन आता है उसमें 1 2 3 पुट करते तो दोनों का आंसर सेम ही आता, लेकिन फॉर्मेट अलग होता, समझ रहे हो ना। तो आपको हो सकता है मल्टीपल करेक्ट वाले ऑप्शन में, जो एडवांस में दोनों तरह के ऑप्शन दिख जाए तो दोनों को टिक करना है। उसमें भी उसी तरह से हम इसको हम sin 60 भी बोल सकते थे, इसको cos 60, उसके बाद सॉल्व करते तो sin x प्लस 60 इक्वल्स टू 1, फिर उस तरह से सॉल्व करते। अब थर्ड c सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बताया था जब भी अगर कोएफिशिएंट सेम हो या 1 हो, ठीक है, तो हमें 1/√2 एक बेटर सब्स्टिट्यूशन होता है। तो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x, सब्स्टिट्यूशन का मतलब डिवाइड करना है, √2 से डिवाइड करना है, फिर क्या 1/√2 से मल्टीप्लाई करना, वो एक बेटर अप्रोच होता है। तो ये क्या बना, चलो इस बार cos लिख लेते हैं, cos 45, ये बना sin 45 sin π/4। ओके, तो ये बना sin x प्लस π/4
इक्वल्स टू 3/√2√2। अब गौर से देखना ये क्या होगा, 2 इंटू 1.414 यानी 2.8 के आसपास, यानी 3 से तो छोटा होगा, यानी ये पूरा जो है वो ग्रेटर देन 1 हुआ, ये ग्रेटर देन 1। साइन क्या कभी ग्रेटर देन 1 होता है? नहीं, तो हमें समझ में आ गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, 5 का मतलब ये होता है नो सॉल्यूशन। अभी एग्जांपल नंबर 2 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करो आप। आपको समझ में आ गया ना कैसे ऑक्सिलरी आर्गुमेंट इंट्रोड्यूस करना है? ठीक है, आपको हमेशा सही अप्रोच लगाना है, गलत अप्रोच में फिर फंस जाओगे। आपको क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ये पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो। ये क्या हो गया, sec x minus 1 equals to √2 tan x minus tan x। या फिर इधर ले आओ तो sec x plus tan x is equal to 1 plus √2 tan x। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे आप, एक चीज मैंने बताया था आपको, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1। दैट मींस sec x माइनस tan x इनटू sec x प्लस tan x इक्वल्स टू 1। तो अच्छा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए, तो यानी sec x माइनस tan x क्या होगा, 1 अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है ना, तो sec x माइनस tan x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जो भी आया 1 प्लस √2 tan x। अब क्या करो, तुम्हें tan x के टर्म्स में चाहिए ना, तो क्यों tan x के टर्म्स में चाहिए ये पहले देख लो। इसलिए कि इधर से भी tan x आ जाएगा, उधर से भी tan x आएगा, तो इसलिए क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो sec x कट पिट लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 2 tan x, इधर क्या आ गया 1 प्लस √2 tan x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √2 tan x। तो ये क्या बना, डिनोमिनेटर ले लो 1 प्लस √2 tan x को, तो जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा इस पूरे से, तो ये होल स्क्वायर बन रहा होगा 1 प्लस √2 tan x का, यानी 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 √2 tan x माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 हट गया। अब देखो tan x भी इधर से निपटाओ, ठीक है, क्योंकि यही दोनों बच रहे हैं, tan x कॉमन आएगा, तो एक सॉल्यूशन हमें नोट करना है tan x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इधर ले लो तो 2 प्लस 2 √2 tan x इक्वल्स टू 2 tan x प्लस √2, यही आ रहा है 2 tan x प्लस 2 √2। ओके, तो tan x क्या हो गया, 2 tan x कॉमन ले लो तो √2 माइनस 1, और इधर आया 2 कॉमन लो तो √2 माइनस 1, कट पिट लिया, तो tan x इक्वल्स टू 1 आया। एक तरफ से आ रहा है tan x इक्वल्स टू 0, एक तरफ से आ रहा है tan x इक्वल्स टू 1, तो इसका सॉल्यूशन होता है n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसका सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, चेक कर लो कहीं को मैंने सिली मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया। ठीक है, कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ इस तरह करा होगा, देख लो। ठीक है, दो टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। कल हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पे बेस्ड ना हम एक टाइप डिस्कस कर रहे होंगे, सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम, दोनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब एक बार वो लेक्चर देख लेना रिवाइंड करके, रिवाइंड क्या मतलब फिर से जाके देख लेना। ओके, ये तब तक के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड।